ओम स्वस्ति न इंद्रो वृषभा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति न। ये जो यजमान बने थे खट्टर साहब परिवार, जो पहले खट्टर साहब आया करते थे, उनका ही परिवार है। तो उन अपने पिताजी की आप कमी को जरूर दूर करेंगे। यहाँ आपके पिताजी बड़े श्रद्धावान थे और बहुत दिनों तक यहाँ प्रधान रहे हैं। और बहन जो अभी भजन गा रही थी, इनकी माताजी भी यहाँ भजन गाया करती थी। तो मैं बहुत ये सौभाग्य समझ रहा हूँ कि अपने पिताजी की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। और आर्य समाज कभी भी खाली नहीं रहेगा इस तरह से यदि चले हम। ओ यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चादितिष्ठति स्वर्यश्च स केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तीनों कालों का जिसे पूरा यथावत जान है, सृष्टि सारी में प्रतिष्ठित बस वही भगवान है स्वयं सुख रूप केवल मुक्तिदाता नाम है। उस महात्म ब्रह्म को श्रद्धा समेत प्रणाम है। जिस बुद्धि को मांगते साधु संत सुजान, उस बुद्धि का है प्रभु देना हमको दान। वेद स्वाध्याय सत्संग करते रहो, वेद स्वाध्याय सत्संग करते रहो। एक दिन प्राप्त सद्ज्ञान हो जाएगा, शांति होगी परम भ्रांति मिट जाएगी, पाप तापों का अवसान हो जाएगा। वेद स्वाध्याय सत्संग करते रहो, एक दिन प्राप्त सद्ज्ञान हो जाएगा। अपनी समाज के समस्त पदाधिकारी वृंद, अत्यंत श्रद्धा की भाजन वंदनीय मातृशक्ति, धर्म प्रेमी आर्य सज्जनों, ईश्वर की महान कृपा है जिसकी कृपा से थोड़ी देर के लिए हम कुछ बौद्धिक चिंतन लेकर के उपस्थित होते हैं। सज्जनों, आप सभी एकाग्रचित्त होकर के मन को मेरी तरफ लगाएं और मेरी ये ड्यूटी है कि आपके मन को आनंद से भर दूं। तो आप सभी दत्त चित्त होकर के सुने। सज्जनों, हम जो भी ज्ञान और विज्ञान प्राप्त करते हैं, जितना भी पढ़ाई लिखाई हमारी होती है और जितना भी हमारा वैदिक वाङ्मय है, इन सब का एक ही उद्देश्य है कि इस मनुष्य शरीर में आई हुई आत्मा अधिक से अधिक आनंद प्राप्त करे, अधिक से अधिक सुख प्राप्त करे। ऋषियों का भी यही चिंतन रहा। हमारे यहाँ ऋषियों ने भी यही चिंतन दिया कि कैसे ये मनुष्य शरीर में आई हुई आत्मा मोक्ष तक पहुँचे। इसीलिए उन्होंने न केवल वेदों को आगे बढ़ाया, बल्कि अपने व्याख्यानों के माध्यम से, कुछ उपनिषदों के माध्यम से इस परंपरा को आगे बढ़ाया। हमारे यहाँ वैदिक वाङ्मय में उपनिषदों का बहुत ज़्यादा महत्व है। हमारा जितना भी साहित्य है, ये उपनिषदों से के बगैर अधूरा ही रहेगा यदि इसमें से उपनिषद निकाल दिए जाएं। इसलिए उपनिषद जो है ये बहुत उत्तम कोटि की विद्या है। सज्जनों, अरस्तु, विदेशी जो है अरस्तु, एक बहुत बड़ा महान दार्शनिक पैदा हुआ है। उसको कहीं से ये पता लगा कि भारतवर्ष में उपनिषद नाम की विद्या है। सज्जनों, जिस समय सिकंदर, उसका जो शिष्य था वो सिकंदर था। सिकंदर जब विश्व विजय के लिए निकला और भारत के लिए जब उसने रुख किया, तो उस अपने सिकंदर शिष्य को बुला करके कहने लगा कि सिकंदर, तुम भारत में जाते हो, वहाँ उपनिषद नाम की एक विद्या है,
आप कोई ऐसा गुरु वहाँ से मेरे लिए लिवा के लाना कि जो मुझे उपनिषद पढ़ा सके। सज्जनों, यद्यपि अरस्तु विधर्मी था, अपने धर्म का नहीं था, लेकिन उसके अंदर उपनिषदों की इतनी महिमा उसके अंदर व्याप्त थी कि सज्जनों उपनिषदों के प्रति बड़ा अच्छा भाव रखता था। हमारे भारतीय इतिहास में यदि मुगलों को देखें तो शाहजहां के 2 पुत्र हुए, एक औरंगजेब और एक दारा शिकोह। वैसे तो इसके 4 पुत्र थे, लेकिन इतिहास में केवल 2 पुत्रों का ज़्यादा वर्णन मिलता है, दारा शिकोह और औरंगजेब। औरंगजेब छोटा था और दारा शिकोह बड़े थे। सज्जनों, राजा के पुत्र थे, तो राजा के पुत्रों को भी सम्मान के तौर पर लोग, आजकल जैसे कोई नेता बन जाता है तो सभा जब हमारी जब कभी कभी वार्षिकोत्सव होता है तो उनको भी बुला लेते हैं। इसी तरह से राजा के पुत्रों को सम्मान के तौर पर बुलाया करते थे। लेकिन जब किसी विद्वान के द्वारा उपनिषदों का प्रवचन सुना तो वो इतना प्रभावित हुआ कि सज्जनों उसने सारे के सारे उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करवाया, और उसके बाद दूसरे अनुवाद हुए। आज 65 देशों में 65 भाषाओं में ये उपनिषद जो है उपलब्ध है। आप कभी इसको सर्च करें तो आज 65 भाषाओं में उपलब्ध होता है। सज्जनों, हमारे यहाँ वैदिक वाङ्मय में आचार्य शंकर का भी वर्णन मिलता है। आचार्य शंकर ने भी वेद के ऊपर बहुत काम किया है, लेकिन वो भी उपनिषदों से अछूते नहीं थे। उन्होंने 10 उपनिषदों का भाष्य किया है। आज किसी गोरखपुर की दुकान पर, गोरखपुर गीता प्रेस की दुकान पर आप जाएं तो आचार्य शंकर के द्वारा किए हुए 10 उपनिषदों के भाष्य आज उपलब्ध हैं उनके, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। सज्जनों, हमारे इतिहास में महात्मा गांधी का नाम भी सुना जाता है। महात्मा गांधी भी आध्यात्म प्रेमी थे, लेकिन आर्य समाज के मंचों से महात्मा गांधी के प्रति अरुचि इसलिए प्रकट की गई। महात्मा गांधी की स्वामी श्रद्धानंद ने बड़ी मदद की थी। जिस समय दक्षिण अफ्रीका में काम कर रहे थे और पैसे की कमी आ गई, तो स्वामी श्रद्धानंद ने अपने बच्चों से दूध बंद करके उनसे बुलाया उनको कि भाई मैं तुम्हारे एक टाइम का दूध बंद करना चाहता हूँ और इस मदद को स्वामी महात्मा गांधी को दे देना चाहता हूँ। तो सज्जनों, दूध बंद करने के बाद बच्चे तैयार हुए और उन बच्चों ने जो ये मोदी नगर वाली जो नहर खुद रही है उस समय खुदती थी, और उस नहर में योगदान दे करके बच्चों ने मेहनत कर करके और 1500 रुपये पुराने ज़माने में भेजे थे दक्षिण अफ्रीका में। तो स्वामी महात्मा गांधी भी इस विद्या से अछूते नहीं थे। उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि यदि सारा का सारा तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय में जितना हमारा साहित्य नष्ट हुआ है वो सारा का सारा यदि नष्ट हो जाए और केवल ईशोपनिषद बच जाए, तो हमारा जो हिंदू जनमानस है ये अपने पूरे पुराने गौरव को प्राप्त कर लेगा। इतना इसके अंदर महत्ता भरी हुई है। और वो केवल यहाँ तक नहीं रुके, उन्होंने आगे भी कहा कि केवल और केवल एक मंत्र बच जाए, जो मंत्र मैंने आज प्रारंभ किया है, केवल ये मंत्र बच जाए तो हमारा जनमानस का कोई नुकसान नहीं। इस मंत्र से भी वो पूरी की पूरी आत्म सुख को, परमात्म सुख को प्राप्त कर लेगा जिसको वो प्राप्त करना चाहता है। सज्जनों, इन उपनिषदों की बड़ी महिमा रही है। यदि उपनिषद शब्द के ऊपर विचार करें तो ये 3 शब्दों से मिलकर के बना है, उप, नी और सत। उप कहते हैं समीपता, समीप किसकी समीप? ब्रह्म समीप, ब्रह्म की समीपता। नी कहते हैं नितराम, निश्चय से, और सद कहते हैं प्राप्त करना। यानी जिसको पढ़ने मात्र से, जिसका अनुशीलन करने मात्र से हमें ब्रह्म की समीपता प्राप्त हो जाए उसे हम उपनिषद कहते हैं। सज्जनों, उपनिषद जो है ये उपनिषद पहले गुरु शिष्य परंपरा में पढ़ाए जाते थे। जंगलों में जहाँ गुरुकुल होते थे वहाँ गुरु शिष्य परंपरा में इसका पठन पाठन हुआ करता था। आज महर्षि दयानंद की कृपा है कि हम साधारण लोग भी इस विद्या से, जो गुरुकुलों में नहीं गए आज तक, लेकिन आज उससे परिचित हो रहे हैं, आज उसको पढ़ रहे हैं, आज उसको पढ़ा रहे हैं लोगों को।
सज्जनों, आज मैं ईशोपनिषद को आपके यहाँ प्रारंभ करने जा रहा हूँ, जिसका पहला मंत्र मैंने आपके यहाँ ब्लैक बोर्ड पर लिखवा दिया कि आप एक एक शब्द से इससे परिचित हों। इसको ईशोपनिषद इसका नाम इसलिए पड़ा कि ये इसमें पहला शब्द ईशा है। ईशावास्यम इदम सर्वम, इसका पहला शब्द ईशा होने से इसका नाम ईशोपनिषद पड़ गया। तो इसका मंत्र है ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मां गृध कश्च स्विद्धनम। एक बहुत बड़ी जीवन को जीने की कला इसमें भरी गई है। हमें कैसे जीवन जीना चाहिए। आज इस जीवन से लोग दूर भाग रहे हैं। आज वैदिक परंपरा से दूर भाग रहे हैं लोग और केवल किताबी ज्ञान तक सीमित रखना चाहते हैं इसको। आज का जो जनमानस है वो केवल और केवल फिल्मों के तरफ मुखातिब है, केवल यूट्यूब की तरफ मुखातिब है, लेकिन सज्जनों इस पुराने गौरव को प्राप्त नहीं करना चाहता। आज अशांत है सारा का सारा दुनिया। इसमें कहा गया है कि ईशावास्यम इदम सर्वम। ईशा कहते हैं ईश्वर के द्वारा, तृतीया विभक्ति है ये। ईश्वर के द्वारा परमात्मा को, ईश्वर परमात्मा का चर्चा हो रही है। परमात्मा को ईश्वर क्यों कहा गया है? सज्जनों, इसमें ऐश्वर्य है। उसके अंदर बहुत बड़ा ऐश्वर्य है। संसार में ऐश्वर्य बलवान सबसे ज़्यादा वो है, धनवान सबसे ज़्यादा वो है, ज्ञानवान सबसे ज़्यादा वो है। अनंत पितृत्व उसके अंदर है, अनंत मातृत्व उसके अंदर है। आप जिस गुण को भी उठा लें तो उसका उत्कर्ष उसके अंदर मिलेगा। अनंत बल वाला होने की वजह से, अनंत ऐश्वर्य वाला होने की वजह से उस परमात्मा का नाम ईश्वर है। उसके बारे में बताया जा रहा है कि ईशावास्यम, वास्यम वास्यम धातु बस धातु है, जिसका मतलब होता है रहना, निवास, बसना। लेकिन सज्जनों, व्याकरण में महर्षि दयानंद ने केवल इसका शाब्दिक अर्थ नहीं किया है। महर्षि दयानंद की कृपा है कि उन्होंने इसका आध्यात्मिक अर्थ भी दिया है, इसको आध्यात्म की तरफ खींचा है, इसको मनुष्य से जोड़ा है। वो कहते हैं कि केवल बसना ही नहीं बल्कि बस आच्छादन धातु भी है, इसको चारों तरफ से ढकना भी धातु है। यानी ईश्वर से वास्यम कहते हैं रहने योग्य, ईश्वर के द्वारा रहने योग्य। खाद्यम कहते हैं खाने योग्य, गंतव्यम कहते हैं जाने योग्य। इसलिए जब तबियत प्रत्यय लग जाता है तो योग्यता उसकी आ जाती है। ये जो ईश्वर के द्वारा वास्यम माने बसने योग्य है, ढकने योग्य है। क्या ढकने योग्य है? इदम सर्वम, ये सारा कुछ। क्या? किंच जगत्याम जगत, ये सारा का सारा जो संसार है इसको जगती शब्द से कहा गया है, जगत से कहा गया है। इसको जगत क्यों कहते हैं? सज्जनों, जगत इसको इसलिए कहते हैं, इसके अंदर गम धातु है। गम धातु से ये जगत शब्द बना है, जिसका मतलब होता है कि जिसमें लगातार गति हो रही है, जिसमें लगातार जिसके अंदर गति है, इसलिए इसको हम जगत कहते हैं। और फिर कहा जगत्याम जगत, इस जगती के अंदर भी कोई जगत है। सज्जनों, सूक्ष्मता की ओर जा रहे हैं कि जो सूक्ष्म पदार्थ हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, अर्थात अणु से लेकर के परमाणु तक, ये सारे के सारे परमाणु गति कर रहे हैं, इसलिए इसको हम जगत कहते हैं। गति कैसे कर रहे हैं? इस परमाणु के अंदर भी गति हो रही है। आप साइंस वालों से पूछें तो साइंस वाले आपको बताएंगे कि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, इस परमाणु के अंदर 3 तत्व हैं। तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन स्थिर हैं, इनके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। तो हम ये कहेंगे कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन तो स्थिर हैं, फिर ये जगत के अंदर कैसे आया? सज्जनों, वो परमाणु तो भी तो घूम रहा है। जिस परमाणु के अंदर ये तीनों के तीनों हैं, वो परमाणु भी गति कर रहा है, लेकिन हमारी आंखों से दिखाई नहीं देता। हमारी आंखों से कब दिखाई देता है? उसका एक मोटा स्वरूप है अणु, और उसका एक मोटा स्वरूप है द्वैणु, यानी दो उसका दूसरा डबल, और एक है त्रिश्रेणु। त्रिश्रेणु से हमें दिखाई देना शुरू हो जाता है।
ये त्रिश्रेणु क्या है? त्रिश्रेणु है जब सूर्य की किरणें किसी जंगले से और घर में पड़ती हैं तो आपने देखा होगा बहुत छोटे छोटे जो अणु हैं वो हमारी आंखों से दिखाई देते हैं, उसे कहते हैं त्रिश्रेणु। त्रिश्रेणु से हमें दिखाई देना शुरू होता है। लेकिन संसार में जो सूक्ष्म पदार्थ हैं उनमें भी गति हो रही है, उनमें भी परमात्मा व्याप्त है। परमात्मा की सर्वव्यापकता का वर्णन किया जा रहा है। परमात्मा सर्वव्यापक है। कैसे सर्वव्यापक है? परमात्मा के स्वरूप को बताया जा रहा है। आज बड़ी विडंबना है कि हम ईश्वर के ध्यान के लिए प्रवृत्त होते हैं लेकिन ईश्वर के बारे में जानकारी नहीं है। ईश्वर का ध्यान क्या होगा कैसे? जब तक हम किसी को जानते नहीं कि अमुक व्यक्ति कौन है, वो हमारे पास में बैठा है लेकिन हमें पता ही नहीं। इसलिए सज्जनों, महर्षियों का ये ऋषियों की परंपरा रही है कि परमात्मा के स्वरूप को खोल के रखते हैं कि परमात्मा इदम सर्वम, ये जो कुछ दिखाई दे रहा है इसके अंदर परमात्मा व्याप्त है। कैसे व्याप्त है? हम लोग ये कहते हैं, हमारा जो जनमानस है, हमारा जो मानस है वो भौतिक पदार्थों से व्यवहार करता है। हम ये लोग सोचते हैं कि जिस घर में, जिस कमरे में गेहूं भरे हो उसमें जौ कैसे आ सकते हैं? जिस कमरे में लोहा भरा हो उसमें दूसरा पदार्थ कैसे आ सकता है? साइंस का सिद्धांत भी यही कहता है। साइंस पदार्थ को कहते हैं कि जो स्थान घेरता है, पदार्थ उसको कहते हैं जो स्थान घेरता है। जब एक वस्तु ने स्थान घेर लिया तो दूसरा वस्तु वहां नहीं रखा जा सकता। तो हमें यह पता चलता है कि भाई ईश्वर इसमें कैसे आ सकता है। लेकिन सज्जनों, ये सारा का सारा संसार हमें ऐसा लगता है कि जैसे पृथ्वी स्थिर है। हमें ऐसा नहीं लगता कि पृथ्वी घूम रही है। लेकिन ये जो व्यवहार है ये चलना भी चाहिए। यदि हम अपने मकान को बेचने लगें और दूसरे दिन मकान घूम करके या मद्रास पहुंच जाए तो संसार के व्यवहार बंद हो जाएंगे, संसार का व्यवहार नहीं चलेगा फिर। लेकिन विज्ञान से सिद्ध है कि पृथ्वी घूम रही है और केवल घूम ही नहीं रही, 1 सेकंड में 30 किलोमीटर चलती है। संसार का कोई भी ऐसा आजकल कोई पदार्थ ऐसा नहीं बना जो 1 सेकंड के अंदर 30 किलोमीटर चलता हो। इसको कैसे निकाला? गणित के सिद्धांत से निकाला सज्जनों। प्रकाश की दूरी 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर है। प्रकाश जो गति करता है 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलता है। और सूर्य के प्रकाश को धरती तक आने में 8.25 मिनट के करीब लगते हैं। आप उसको गुणा भाग करें तो सूर्य की जो दूरी है वो 15 करोड़ किलोमीटर आती है। 15 करोड़ किलोमीटर को ये त्रिज्या हो गई। और चारों तरफ जब पृथ्वी इसके चक्कर लगाती है, इसकी कक्षा में घूमती है, तो सज्जनों जब परिधि हम निकालते हैं तो परिधि को निकालते हैं कि त्रिज्या का वर्ग गुणा 22/7। ये आपको सबको पता है, गणित पढ़े हो सारे। तो उससे परिधि निकल आएगी। उस परिधि को निकाल करके 365 दिन में एक चक्कर लगाती है पृथ्वी। और 365 का जब हम भाग देंगे उस दूरी से तो फिर 1 दिन का आ जाएगा। और 1 दिन में 24 घंटे का 24 का भाग देंगे तो 1 घंटे का आ जाएगा। और फिर उसके बाद हम 60 का भाग देंगे तो 1 मिनट का आ जाएगा। और फिर उसके बाद हम 60 का भाग देंगे तो 1 सेकंड का आ जाएगा। तो इस सेकंड से हमें अंदाज़ा लगता है कि पृथ्वी 30 किलोमीटर चलती है 1 सेकंड। संसार का कोई भी वायुयान ऐसा नहीं बना जो 1 सेकंड में 30 किलोमीटर चलता हो। लेकिन व्यवस्था है, हमें पता ही नहीं चलता कि ये पृथ्वी चल रही है। ऐसे चलायमान पदार्थ में भी परमात्मा रह सकता है, रहता है। सज्जनों, ये वेद के द्वारा बताया जा रहा है। कैसे रह सकता है? सज्जनों, कोई यदि ठोस पदार्थ है, रुई भरी हुई है कमरे में, उसमें दूसरा पदार्थ ठोस नहीं रखा जा सकता, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन उससे सूक्ष्म पदार्थ उसमें रखा जा सकता है। जल यदि डालो तो जल उसके अंदर पहुंच जाएगा। और जल के अंदर भी यदि अग्नि डालो तो अग्नि से जल गर्म हो जाता है। अग्नि से सूक्ष्म जल से सूक्ष्म अग्नि है। और अग्नि से भी सूक्ष्म वायु है। और वायु से भी सूक्ष्म आकाश है। और इन 5 भौतिक तत्वों से भी सूक्ष्म जीवात्मा है, जो जीवात्मा शरीर के अंदर आई हुई।
और उस जीवात्मा से भी सूक्ष्म परमात्मा है, क्योंकि जब भी परमात्मा हमें निर्देश देता है वो जीवात्मा के अंदर बैठ के निर्देश देता है, बाहर से नहीं देता निर्देश जीवात्मा को अंदर बैठ के देता है। इसलिए परमात्मा सूक्ष्मतम है, इसलिए ऐसा सूक्ष्मतम पदार्थ संसार में रह सकता है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। सज्जनों, इस संसार में जो कुछ भी है वो सारा का सारा परमात्मा से युक्त है। परमात्मा, हम लोग जो हैं, ऐसा नहीं है कि परमात्मा को केवल आर्यमा जी मानते हो, परमात्मा को दूसरे लोग भी मानते हैं, लेकिन गड़बड़ी वहाँ ये है कि परमात्मा के स्वभाव को जानते नहीं, परमात्मा के गुण कर्म को जानते नहीं। आप किसी पौराणिक परिवार से पूछें, परमात्मा को मानते हो? खूब मानते हो। और सज्जनों, कोई निकृष्ट कोटि का व्यक्ति हो तो मैं कहता नहीं, लेकिन जब वो मंदिर में पहुंच जाते हैं तो मंदिर में उनके अंदर यह विचार आता है कि कोई भी गलत काम हमें नहीं करना चाहिए मंदिर में। क्यों? क्योंकि उनका परमात्मा वहाँ बसता है। लेकिन जब वो मंदिर से बाहर आ जाते हैं तो उनके अंदर जो विचार रहता है कि परमात्मा तो उस मंदिर में बैठा हुआ है, सब जगह परमात्मा नहीं है, तो सज्जनों वो गलत कार्य के लिए भी प्रवृत्त हो सकते हैं। इसलिए परमात्मा की सर्वविद्यमानता जो है ये केवल और केवल हमें पापों से बचा सकती है, संसार में और कोई बचा नहीं सकता। तो वेद का वचन है कि न इंद्रा तरते पवते धाम किंचन। परमात्मा के अलावा इस जीवात्मा को कोई भी पाप से बचाने वाला नहीं है। जब तक हम सर्व विद्यमानता स्वीकार नहीं करेंगे तब तक परमात्मा कभी जो है हमें निर्देश प्राप्त नहीं होगा। उसके निर्देश आएंगे तो जरूर, हम तो अनसुना करते रहते हैं उनको, हम समझते ही नहीं कि परमात्मा हमें निर्देश दे रहा है। लेकिन सज्जनों, क्षण क्षण में निर्देश देता है। जब कोई गलत काम के लिए प्रयुक्त होते हैं, जब प्रवृत्त होते हैं, तो परमात्मा निर्देश दे करके वो रोकता है। और जब हम ठीक काम के लिए, जब हम किसी परोपकार के लिए प्रवृत्त होते हैं, सज्जनों, उत्साह पैदा करता है हमारे अंदर, खुशी पैदा करता है, आनंद पैदा करता है। इसीलिए परमात्मा की सर्व विद्यमानता जो है ये स्वीकार करनी चाहिए। इस मंत्र का भाव ये है। यदि इस मंत्र के भाव को हम समझ गए तो परमात्मा के सच्चे उपासक बन जाएंगे। इसलिए ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। संसार में जो कुछ भी है उस कण कण में परमात्मा व्याप्त है, परमात्मा से युक्त है। एक दूसरी लाइन और इसमें कही गई। इस दूसरी लाइन में एक तो विधि बताई गई और एक निषेध कर दिया गया। वेद के अंदर दो ही बातें हैं, एक तो विधि है और एक निषेध है। किस काम को हम कैसे करें जिससे हमारा मोक्ष हो, और किस काम को हम ना करें जिससे हम गलत कार्य से बच सकें। इसलिए विधि और निषेध का वर्णन किया गया इसके अंदर। विधि निषेध कह रहा है तेन त्यक्तेन भुंजी था। इसका सामान्य अर्थ लोग ये किया करते हैं कि हमें त्यागपूर्वक भोगना चाहिए। कैसे त्यागपूर्वक भोगे? तो लोग कहते हैं कि जी जैसे हम 4 रोटी खाते हैं तो हम 3 रोटी खा रहे हैं, 1 रोटी किसी को दे दें, क्यों जी ऐसे चल जाएगा सारी उम्र काम। हम मकान बनवाते हैं तो हम ऐसे लोगों का भी ध्यान रखें जिनके पास मकान नहीं है। सज्जनों, केवल इतना अर्थ नहीं है इसका। तेन त्यक्तेन भुंजी था, त्यागपूर्वक भोगना ठीक है, लेकिन सज्जनों जब हम ग्रहण करेंगे तो उसमें त्याग कैसे होगा? महर्षि दयानंद इसका अर्थ करते हैं कि तेन त्यक्तेन, तेन कहते हैं उस ईश्वर के द्वारा, त्यक्तेन कहते हैं बना करके छोड़ दिया गया है। ये सारा का सारा संसार उस परमात्मा ने हमें बना के दिया है, इसलिए इसको भोगना है हमने। तेन त्यक्तेन, उस परमात्मा के द्वारा छोड़े गए इस संसार को हम भोगें। ये त्याज्य नहीं है संसार, संसार भोग्य वस्तु है, इसलिए हम इसको त्यागपूर्वक भोगें। सज्जनों, महर्षि दयानंद इसका अर्थ करते हैं कि दुनिया के लोगों, इस त्यागपूर्वक भोगने का मतलब यह है कि जो चीज तुम्हारे लिए बनाई गई है उसी को भोगें। सड़क का लोकार्पण होता है, सड़क 2 साल से बनाई जा रही है, लेकिन आप उस पर चल नहीं सकते। जब लोकार्पण होता है संसार के लिए, वो तब सड़क जो है चलने लायक बनती है, तब वो चलने की योग्य बनती है। केवल राजा जो है, राजा बहुत सड़क बनाता है, हर देश का राजा सड़क बनाया करता है। कुछ सड़क ऐसी बनाता है
जिस सड़क पर वो स्वयं चल सकता है, आप नहीं चल सकते उसमें। कुछ सड़क ऐसी बनाता है जिस पर केवल और केवल वायुयान चल सकता है, आप नहीं चल सकते उसमें। सड़क तो राजा बनाता है, राजा ने बना करके दे दी सड़क, इस बनाने मात्र से आपका अधिकार नहीं बनता, वो आपके लिए होनी चाहिए, तब आप चल सकते हो उस पर। कुछ सड़क ऐसी होती हैं कि जिस पर केवल सेना चलती है देश की, कुछ सड़क ऐसी होती हैं जिस पर केवल रोगी चला करते हैं। जो सड़क आपके लिए है हमें वो सड़क भोगनी। मांस मनुष्य के लिए नहीं बनाया गया, लेकिन मांस का उपयोग कर रहा है मनुष्य। हम उस चीज को नहीं भोग रहे जो चीज हमारे लिए बनाई गई है। हम वेद की बात तो माने, हम कहते हैं कि प्रजापति न तो देतान्यो, हे संसार के परमात्मन आपके अलावा और संसार में कोई नहीं है। और फिर कहते हैं कि अस्त वयम श्याम पतयो रहीना, हमें धन संपत्ति के स्वामी बन जाए। लेकिन उसमें एक पहली लाइन है, उसकी पहला तीसरा चरण जो है, यत्का वास्ते जुमा, परमात्मा जो तेरी कामना है उसी के अनुसार चलूंगा मैं। परमात्मा की कामना को कभी पूछा है कि परमात्मा की कामना क्या है? हम परमात्मा की कामना को नहीं देखते। परमात्मा की क्या कामना है? सज्जनों, मैं ईश्वर प्रणिधान को जब बता रहा था आपको, परमात्मा जब निर्देश देता है हमें उसके हिसाब से चलना है। वो निर्देश कहाँ है? वो निर्देश वेदों के अंदर है, किसी दूसरी पुस्तक में परमात्मा का निर्देश नहीं है। दूसरी पुस्तकों में निर्देश हैं और वेद के निर्देशों के अनुसार भी निर्देश हैं, लेकिन उसमें कुछ मिलावट है, कुछ मानव स्वभाव कर दिए गए हैं, मानव स्वभाव है उनके अंदर सज्जनों। लेकिन वेद जो है परिष्कृत तद वचनात् आमनायस्य प्रमाण्यम, आचार्य कणादि कहते हैं कि उसका वचन होने से, ईश्वर का वचन होने से वेद को प्रमाण मानते हैं और किसी पुस्तक को प्रमाण नहीं मानते। इसलिए वेद सब सिद्ध विद्याओं की पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। मंत्र में कहा जा रहा है कि तेन त्यक्तेन भुंजी था, हम उसी पदार्थ को भोगें जिस पदार्थ को हमारे लिए बनाया है परमात्मा। एक तीसरा चौथा अर्थ और करते हैं महर्षि दयानंद, कहते हैं कि त्याग पूर्वक कैसे भोगेंगे हम? सज्जनों, हम त्याग पूर्वक भोगें उसके लिए कैसे करें? हम जो पदार्थ भी भोगें उसके प्रति आसक्ति ना हो हमारी, हम आसक्त होकर के किसी पदार्थ को ना भोगें। संसार के जितने भी सुख हैं, योग दर्शनकार कहते हैं उनमें 4 प्रकार के दुख शामिल हैं। संसार के जितने पदार्थ हैं हम भोगते हैं, जितने भी सुख हम भोगते हैं, उनके अंदर 4 तरह के दुख मिले हुए हैं। सबसे पहला दुख है परिणाम दुख। हम गुलाब जामुन खाते चले जा रहे हैं, लेकिन एक ऐसा समय आएगा कि जब हम गुलाब जामुन से मना कर देंगे। दूसरा दुख है ताप दुख। ताप कहते हैं कि जब कोई हमें हमारे सुख को लेने में जब कोई बाधा बनता है तो वो हमारा दुश्मन बन जाता है, ये ताप दुख है। तीसरा दुख है संस्कार दुख। जिस कार्य को हम कर रहे हैं, जिस सुख को हम ले रहे हैं, उसके संस्कार बन जाते हैं और संस्कार बनने से वो पुनः पुनः उस सुख की इच्छा करता है। हमने गुलाब जामुन खा ली तो पुनः फिर में इच्छा होगी कि फिर कभी गुलाब जामुन खाएं। इसलिए लगातार वो संस्कार बढ़ते रहते हैं और लगातार संस्कार बढ़ने से वो व्यक्ति, वो जीवात्मा हमेशा संस्कारों के चक्कर में पड़ती रहेगी। जितना भी उसका कर्माशय बनेगा वो कभी भी मोक्ष की तरफ प्रेरित नहीं होगी। इसलिए सर्व दुखम विवेकिना, विवेकी व्यक्तियों को संसार के सुख जो है वो दुख मालूम पड़ते हैं। तीसरा दुख संस्कार दुख है। चौथा है गुण वृत्ति विरोध दुख। संसार में परमात्मा ने ये त्रिगुण, ये जो गुण है ना, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण, ये जो गुण हैं ये परमात्मा ने हमारे साथ जोड़ दिए हैं। जब जीवात्मा को पहला जन्म मिला उसी के साथ ये गुण जोड़ दिए गए और बड़े अधिकार पूर्वक जोड़े गए हैं कि जब तक इसका मोक्ष ना हो जाए तब तक तो इनके साथ रहो, हट नहीं सकते। आप कितना भी उपाय कर लो, लेकिन जब उपाय हम करते हैं, जब असंप्रज्ञात समाधि में जब जो योगी जाता है और कहते हैं कि तब जब गुणों के प्रति वृत्तृष्णा हो जाती है और परवैराग्य जब अपर वैराग्य जब प्राप्त होता है उसको, तब जो है उसको मोक्ष की तरफ जाता है। इसलिए इस गुण वृत्ति विरोध दुख, इन गुणों से हमारा पीछा छूटना है। हमें सत्व गुण नहीं चाहिए, हमें सुख नहीं चाहिए, हमें चंचलता भी नहीं चाहिए,
हम तो परमात्मा के ध्यान में लीन होना चाहते हैं, हम तपोगुण भी नहीं चाहिए। सज्जनों, तमोगुण भी एक ऐसा गुण है जिसकी जरूरत योगी को भी है। आप ऐसा ना समझें कि तमोगुण केवल सत्वगुण वालों को ही और योगी लोगों के लिए है। तमोगुण भी उनके लिए है, उनको निद्रा चाहिए। तमोगुण निद्रा का नाम है। बगैर निद्रा के कोई भी मनुष्यधारी संसार में जी नहीं सकता। तमोगुण में वो भी जाता है, लेकिन जब सत्वगुण का प्रभाव हमारे ऊपर होगा तो वो तमोगुण हमें दुखदाई नहीं हो। सोने में भी वो, आप दूसरे कवियों को देखते हो कि सपने में बर्राए के मुंह से निकले राम, कहा है ना किसी साधु ने कि हमें तो ओम का ध्यान करना है। स्वप्न में भी ओम का ध्यान हो। स्वप्न में भी यदि हम स्वप्न देख रहे हैं तो उसमें भी हमारा चिंतन जो वो सकारात्मक हो, पॉजिटिव थिंकिंग हो, हमारा स्थिति वो होनी चाहिए। इसलिए तेन त्यक्तेन भुंजीता, हमें त्यागपूर्वक भोगना है। किसी चीज़ की आसक्ति पैदा नहीं करनी है। ये आसक्ति कैसे दूर होगी जी? भोजन में आसक्ति है, हमें भोजन करते हैं हम, आसक्ति कैसे दूर होगी? सज्जनों, जिस आनंद को ले रहे हैं उसको कुछ समय के लिए छोड़ करके भी देखें। कुछ उपवास करते हैं ना लोग, तो कैसा अनुभूति होती है? जिस जल को हम पीते हैं कुछ देर तक उससे अलग होकर के देखें। जिस निद्रा को हम ले रहे हैं उस निद्रा से थोड़ा सा निजात पा करके देखें। आप इसको बढ़ाते जाइए। जिस सुख को हम ले रहे हैं उस सुख से थोड़ी देर अलग होकर के देखें। आज कोई भी व्यक्ति साधु बनना नहीं चाहता, आर्य समाज में वैराग्य प्राप्त नहीं करना चाहता। क्यों? कि परिवार में रहते हुए इतना आनंद आ गया है, उस आनंद को छोड़ना नहीं चाहता। जो वैराग्य परम वैराग्य होता है, पर वैराग्य होता है व्यक्ति को, वो विवेक के बाद यदि वैराग्य होगा तो सच्चा वैराग्य होगा। जैसे महर्षि दयानंद को हुआ था। महर्षि दयानंद को शमशान वैराग्य नहीं था। जैसे शमशान में थोड़ी देर हम विचार करते हैं ना, सारे मिलकर के बड़े ज्ञानी इकट्ठे होते हैं और कहते हैं कि ये संसार में कुछ नहीं है, लेकिन घर आकर के सारी की सारी भूल जाते हैं। इसलिए ऐसा वैराग्य प्राप्त नहीं करना हमने। आज वैराग्य प्राप्त क्यों नहीं कर रहा? कि व्यक्ति को समाज में, व्यक्ति को परिवार को छोड़ने का मन ही नहीं है उसका आनंद लेना, हमेशा आनंद में रहता है उसी के में। एक दिन भी छोड़ना। ऐसे भी साधु देखे मैंने कि बड़े उदास, कि महाराज आप तो साधु हो, साधु के अंदर तो पूरी की पूरी अग्नि स्वरूप है, वो पूरा ज्ञान और पूरा आनंद होना चाहिए, आप उदास कैसे हो? कहने लगे मैं परिवार को छोड़ाया और परिवार की याद आती है, भावावेश में आकर के मैं साधु बन गया, लेकिन मैं साधु बनने के बाद अब मुझे परिवार की याद आती है। सज्जनों, विवेक पैदा नहीं किया, वैराग्य होगा कैसे? इसलिए कुछ जैन बच्चों के अंदर मैंने ये देखा कि 8-8, 10-10 वर्ष के, जिनको वैराग्य का मतलब ही नहीं पता, जिनको विवेक का मतलब नहीं पता, उनको जबरदस्ती साधु बना देते हैं और वो सज्जनों सारी उम्र उसी तरह से उसी जीवन को ढोते हैं। ऐसा वैराग्य नहीं चाहिए, ऐसा वैराग्य किसी काम का नहीं। लेकिन हम त्यागपूर्वक नहीं भोग रहे। परिवार से भी थोड़ा अलग रह करके देखें। हम थोड़ा परिवार से 2-4 दिन के लिए बाहर चले जाएं कहीं, परिवार को पता ना हो कि हम कहाँ चले गए। वहाँ भी हम टेलीफोन चलते रहते हैं, शाम को टेलीफोन करते हैं कि तुम कैसे हो, और वो पूछते हैं कि तुम कैसे हो। ये जो खिंचाव है, हम संसार को त्यागपूर्वक नहीं भोगो। परमात्मा का आदेश था कि इसको त्यागपूर्वक भोगो। तेन त्यक्तेन भुंजी था, इसको त्यागपूर्वक भोगना है हमने। मरने के टाइम पर व्यक्ति रोता है, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, और मरने से ही पाइए पूर्ण परमानंद। परमानंद की प्राप्ति तो मरने से होगी। आप कहाँ सो रहे हैं सज्जनों? हम त्यागपूर्वक नहीं भोग रहे। तेन त्यक्तेन भुंजी था। इस संसार में जो भी पदार्थ है, हम सड़क पर चलते हैं तो सड़क पे भी एक विधान बना हुआ है, हम अपनी तरफ चलते हैं। सारे चीज़ को हमने त्याग रखा है। कोई कहे जी मैं तो 20 सड़क पे चलूँगा, नित्य कर्म की यही परिभाषा तो लिखी है। नित्य कर्म जो करते हैं हम, नित्य कर्म केवल दातून ही नहीं है, सुबह से लेकर के शाम तक हम नित्य कर्म करते हैं। नित्य कर्म की परिभाषा यह है कि जिसको करने से कोई ज़्यादा लाभ ना दिखाई दे,
इसको करने से कोई ज़्यादा लाभ नहीं दिखाई देता, लेकिन न करने से हानि हो जाए उसे नित्य कर्म कहते हैं। दातून करते हैं हम तो बाबा रामदेव आप करके उपस्थित हो जाए कि भाई ये तुम दंत मंजन लो, तुमने दांत साफ किए हैं, तुम बहुत अच्छे आदमी हो, ऐसा नहीं होगा। लेकिन यदि दांत साफ नहीं करोगे तो दांतों में कीड़े लग जाएंगे। नित्य कर्म की परिभाषा है जिसको करने से कोई ज़्यादा लाभ दिखाई न दे हमें, लेकिन न करने से हानि हो जाए। संसार में ईश्वर के नियम पर चलने से कोई ज़्यादा लाभ तुम्हें दिखाई नहीं देगा, लेकिन नहीं चलोगे तो हानि निश्चित है, निश्चित हानि है। इसलिए हमें इस वेद मंत्र के भाव को समझना चाहिए, इस ईशोपनिषद के भाव को समझना चाहिए कि ऋषि क्या कहना चाहते हैं। ये जो है सारे के सारे जितने भी उपनिषद हैं ये सारे के सारे स्वतंत्र ग्रंथ नहीं हैं, ये अन्य ग्रंथों के भाग हैं। जैसे गीता महाभारत का भाग है, गीता स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है, पृथक रूप में मिलती है हमें गीता। हम पढ़ें तो गीता की पुस्तक मिल जाती है हमें, लेकिन वो अलग से पुस्तक नहीं है, वो महाभारत का भाग है। और बड़ी हिंदू परंपरा में बड़ी एक विचित्र विडंबना फैली हुई है कि ये गीता जो है कृष्ण ने बनाई है। ये कृष्ण की बनाई हुई गीता नहीं। कृष्ण जो है एक राजा थे, कृष्ण कवि नहीं थे और न कृष्ण जो है लेखक थे। उनका लिखा हुआ कोई भी ग्रंथ आज तक उपलब्ध नहीं है। ये पंडित कृष्ण द्वैपायन व्यास की लिखी हुई गीता है। उन्होंने महाभारत को लिखा है और कृष्ण उसके पात्र हैं। कृष्ण के मुंह से कहलवाई गई है ये कृष्ण के मुंह से कहलाई है, क्योंकि काव्यम यशसे अर्थ करते व्यवहार विदेश वे तरक्षते। आपके यहाँ कतूरिया जी थे, साहित्य के बड़े प्रेमी थे और बहुत उच्च कोटि के पढ़े लिखे थे। वो बताया करते थे वो कि काव्यम यशसे, काव्य बनता क्यों है, किसके लिए बनाया जाता है काव्य, काव्य क्यों बनता है। काव्यम यशसे, यश के लिए बनाया जाता है। कभी यश प्राप्त करना चाहता है, उसके अंदर लोकेशना होती है कवि के अंदर। वो ऐसे शब्दों की जो शब्द का जो अक्षर है, जो अक्षर की सेवा करेगा वो हमेशा अमर हो जाएगा। आज तक जितने भी जो वाल्मीकि हैं और दूसरे कवि हैं, उन्होंने शब्द के ऊपर काम किया है, आज तक अमर है, आज तक लोग उनका नाम लेते हैं। इसलिए काव्यम यशसे, यश के लिए काव्य किया जाता है, अर्थ करते धन कमाने के लिए भी काव्य किया जाता है, व्यवहार वेदे, व्यवहार की शिक्षा देने के लिए काव्य लिखा जाता है। ये गीता जो है व्यवहार की शिक्षा दे रही है हमें, ये महाभारत का भाग है। विदुर नीति भी महाभारत का भाग है, ये अलग से ग्रंथ नहीं है। इसी तरह से उपनिषद भी ये स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है, ये आरण्यकों के, ब्राह्मण ग्रंथों के और वेद के भाग हैं। ये जो ईशोपनिषद है ये यजुर्वेद के 40वें अध्याय का भाग है। लिखा किसने है इसको, ऋषि याज्ञवल्क्य ने लिखा है इसको। ऋषि याज्ञवल्क्य इनके गुरु वाजसनेयी नाम के आचार्य हुए। जो वाजसनेयी आचार्य थे उन्होंने यजुर्वेद की शिक्षा ऋषि याज्ञवल्क्य को दी और याज्ञवल्क्य जो है इन्होंने इसको आगे बढ़ाया। तो ये ऋग्वेद शुक्ल यजुर्वेद की वाजसनेयी संहिता की कांड शाखा है, शाखा व्याख्यान को कहते हैं। सबसे पहले याज्ञवल्क्य से ऋषि कांड ने पढ़ा और कांड ने इसको आगे बढ़ाया अपनी परंपरा के आगे। इसलिए ये जो शुक्ल यजुर्वेद के दो भाग हैं, एक तो कृष्ण यजुर्वेद है, एक शुक्ल यजुर्वेद है। तो शुक्ल और कृष्ण कैसे नाम पड़े, मंत्रों में तो कोई फर्क नहीं, मंत्र तो वही है। सज्जनों, जो भौतिक अर्थ किया है जिन विद्वानों ने, जो भौतिक अर्थ जिन ऋषियों ने किया है उसको हम कृष्ण यजुर्वेद के नाम से जानते हैं। लेकिन जो आध्यात्मिक तरफ जो आध्यात्मिक अर्थ जिन्होंने किया है इसलिए उस यजुर्वेद को हम शुक्ल यजुर्वेद के नाम से जानते हैं। और शुक्ल यजुर्वेद की वाजसनेयी संहिता की कांड शाखा जो हमें आज ईशोपनिषद के रूप में प्राप्त होती है, ये बहुत उच्चम कोटि का ग्रंथ है। तो ये कहता है कि तेन त्यक्तेन भुंजी था, हमें जो है संसार को त्याग पूर्वक भोगना है। त्याग पूर्वक नहीं भोगेंगे तो सज्जनों इसमें हम लिप्त हो जाएंगे, हमारा ऐसा कर्मशय बन जाएगा कि बार बार हम जन्म लेते रहेंगे। और कस्य शुद्ध धनम, ये धन किसका है, धन किसी का नहीं है, ये सारा का सारा धन परमात्मा का है। यही छोड़ना पड़ेगा हमें सारा का सारा, लेकिन हमें विश्वास नहीं। इसलिए सज्जनों मेरा समय पूरा हो रहा है। आज का मंत्र का अर्थ मैं इतना ही केवल रखता हूँ कि ये सारा का सारा संसार ईश्वर में है, ईश्वर इसके कण कण में व्याप्त है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। संसार में जो कुछ पदार्थ हैं, संसार में जो शरीर के अंदर जो क्रिया होती हैं
ये इसलिए होती है कि इसके अंदर जीवात्मा है। जीवात्मा जब नहीं रहेगी शरीर में तो क्रिया होना बंद हो जाता है शरीर में। ठीक ये संसार में जो पौधे उग रहे हैं और दुनिया की जो क्रियाएं चल रही हैं, इसमें परमात्मा व्याप्त है, इसलिए क्रिया चल रही है। जिस समय क्रियाहीन हो जाएगा तो संसार जो है वो सारा का सारा प्रलय अवस्था में हो जाएगा, संसार में कुछ बचेगा नहीं। इसलिए परमात्मा कण कण में विद्यमान है, इस कण कण में विद्यमान को हम समझना चाहिए हमें। इसलिए ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था, हमें त्यागपूर्वक भोगना है इसको। हमें जो पदार्थ हमारे लिए बनाए गए उनको भोगना है। और कष्ट शुद्ध धनम, ये धन किसी का नहीं है, धन तो सारा का सारा यही रह जाता है। इसलिए सज्जनों, इस वेद मंत्र की शिक्षा को हमें हृदयंगम करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति।